स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का फर्स्ट लेसन जो है हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमने इसके शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। अब हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पहले उसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा आदि, इनमें कौन कौन से पदार्थ हैं। तो इसका उत्तर है कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी आदि सभी पदार्थों के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ का तो द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका जवाब है, आंसर है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। तो उत्तर है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। तो पहला गुण क्या है, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त स्थान रिक्त होता है, ठीक है। अगला है, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आपको बताना है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर जो है गतिशील रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक। ये है पदार्थ के कणों की विशेषताएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो अब देखिए, यह है, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को जो है घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित में वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहे को बताना है आपको। तो सबसे बढ़ते हुए घनत्व किसका है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, वायु का होगा, फिर चिमनी का धुएं का होगा, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक और फिर लोहा, ठीक है। तो इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे कम होगा वायु का, फिर चिमनी के धुएं का, फिर रुई का, फिर जल का, फिर शहद का और सबसे ज़्यादा किसका होगा, लोहे का, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध आपको करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़नता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिक ऊर्जा आदि, ठीक है, एवं घनत्व। तो क्या करना है आपको। अब देखिए, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर इस सारणी में हमने दिखाया है आपको। तो पहला क्या है, आकार। तो निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती हैं ठोस पदार्थ की। ठोस जो होता है उसका एक निश्चित आकार होगा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, ठोस है, इसका एक आकार होगा, जगह घेरेगा, ठीक है। और द्रव जो है, द्रव को आप जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेता है, इसका कोई आकार नहीं होता है निश्चित, ठीक है, निश्चित आकार का नहीं होता है। इसे आप जिसमें डालेंगे उसमें इसका चले जाता है। और गैस का जो है कोई आकार नहीं होता है। अगला है आयतन। तो ठोस का जो है निश्चित आयतन भी होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का कोई आयतन नहीं होता है, ठीक। अगला है दृढ़ता और तरलता। तो ये दृढ़ होते हैं और बहते नहीं हैं। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, और द्रव जो हैं दृढ़ नहीं होते हैं और तरल होते हैं, और ये बह जाते हैं आसानी से।
और गैस जो है गैस भी बह सकती है, फ्लो कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कणों के बीच आकर्षण बल। तो ठोस में तो क्या होता है, ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है और द्रव में जो है ठोस से थोड़ा कम होगा, और ठोस और द्रव दोनों से भी कम किसका होगा, गैस का होगा। अब कणों की स्थिति क्या है, ठोस के पदार्थ तो बहुत पास पास होते हैं और कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान द्रव के बीच में पाया जाता है। और गैस के में क्या होता है, कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव से ज़्यादा गैस में पाया जाता है। और संपीड्यता क्या होती है, ठोस में नगण्य होती है और इसमें जो है संपीडनीय होती है और इसमें अत्यधिक हाई कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, अगला है विसरण। ठोस पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है और द्रव एवं ठोस तथा गैसों का द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। मतलब ये मिली होती हैं, द्रव में ठोस भी होता है और गैस का भी विसरण हो सकता है। और गैसों तथा अन्य गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण जो है तीव्र गति से होता है, तीव्रता के साथ होता है। निम्नलिखित गुणों पर सारणी, गुणों पर टिप्पणी। अब इन्हीं गुणों पर हमें जो है एक टिप्पणी भी आपको बतानी है। तो दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा है, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, अगला बताना था हमें संपीड्यता। तो कंप्रेसिबिलिटी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस जो है संपीडनीय होते हैं, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। तरलता, अब देखिए तरलता क्या होती है। ठीक, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस जो है बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से भी अधिक होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गैस जो है सबसे अधिक फ्लो करती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। और बर्तन में गैस का भरना, अगला क्या है, बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिक ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। ठीक है, अगला है आकार, शेप। ठोस पदार्थों का अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इसका आकार जो है निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जा सकता है, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। गतिक ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिक ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिक ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिक ऊर्जा होती है। तो घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व आप कैसे निकालेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन या डेंसिटी बराबर m/v। ठोस, द्रव, गैस, इनका घनत्व जो है बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से होता है। सबसे अधिक ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। कारण बताइए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। तो इसका जवाब क्या है, गैसों के कणों की गतिक ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
ये है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो इसका आंसर होगा गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इसी कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, अगला है लकड़ी की मेज जो है ठोस कहलाती है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो ये क्यों कहलाती है ठोस? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार और आयतन जो है दोनों निश्चित है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते या बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या है? हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, बहुत दूर दूर होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होता है क्योंकि कम बाह्य दल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे हुए होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इसके इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले बाकी क्वेश्चन आपको कराएंगे। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। तो पता लगाइए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। इस कारण बर्फ के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इतने क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।